हेलो एवरीवन। देन आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रेखीय अणु है। तो इनमें से बताना हमें कौन एक रेखीय अणु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका CO2 है, एक रेखीय अणु की श्रेणी में आता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, वो आपका कौन सा है। तो पारा यानी मरकरी जो होता है Hg, जिसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है Hg। तो पारा जो है जिसमें लोहा भी तैर सकता है। देन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक कास्टिक सोडा का है। तो कौन सा आपका NaOH जो है इसे कास्टिक सोडा के नाम से हम जानते हैं, इसका अदर नाम कास्टिक सोडा है। देन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो वो होता है NH2NP5 होता है। देन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्या मिलता है हमें। तो एसीटोन को जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को बेहोश किया जा सकता है। तो एसीटोन को जब ब्लीचिंग पाउडर से मिलाते हैं तब हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड लेड आपका क्या है। तो रेड लेड किसे कहते हैं। तो Pb3O4 को हम रेड लेड के नाम से जानते हैं। देन आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल देता है। तो कौन सा यौगिक जो है जो ऑक्सीकरण के बाद आपका बेंजोइक अम्ल देता है, तो वो हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। देन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना ये क्या होता है, समतापीय प्रक्रम होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना। देन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कोरंडम जो है वो क्या है। तो कोरंडम का जो फॉर्मूला होता है केमिकल, उसे कहते हैं Al2O3 के नाम से हम कोरंडम को जानते हैं। देन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से ब्रोमीन कौन यौगिक निकालेगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से ब्रोमीन जो है वो कौन यौगिक निकालेगा। तो वो आपका Cl2 यानी क्लोरीन निकालेगा, क्लोरीन गैस निकालेगा। देन आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि फास्जीन का अणु सूत्र क्या है। तो फास्जीन आपका एक गैस की श्रेणी में आती है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसे COCl2 के नाम से हम जानते हैं। फास्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो COCl2। देन आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में है। तो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु आपका S ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं। देन आपका 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्ल का रासायनिक संयोजन है। तो पर्ल का जो रासायनिक संयोजन क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पर्ल का रासायनिक संयोजन है। देन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। तो इनमें से 2-ब्यूटीन जो है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, बाकियों को छोड़कर। देन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि Fe की Fe3O4 में ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी है। तो जो आयरन है इसमें इस केमिकल फॉर्मूले में हमें बताना है कि इसकी यानी आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है। तो 8/3 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले से निकलता है, तो किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे। देन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसमें बंध कोण न्यूनतम होता है। तो आपको किसमें बताना है किसमें जो बंध कोण है वो न्यूनतम होता है। तो H2S आपका H2S में आपका बंध कोण जो है वो न्यूनतम होता है। देन 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज आपकी किसने की। तो ये आपका मामूली सा क्वेश्चन है और इजी भी है कि न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है, न्यूट्रॉन की खोज। देन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इनमें से बताना हमें किसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो Fe2 पॉजिटिव यानी आयरन जो होता है Fe, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। देन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो रंगहीन होता है। तो Cu पॉजिटिव आपके रंगहीन की श्रेणी में आता है। देन उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, XeF2 CO2 SO2 और NO2 में से रेखीय प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा। तो XeF2 एंड CO2 जो हो जाएगा वो किस प्रकार का है, तो रेखीय प्रकार का है। और आगे भी इसका जो CND है ऑप्शन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका XeF2 एंड CO2 होगा, ना कि यहाँ पर NO2 है ना कि CO2 है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो XeF2 एंड CO2 जो है वो
रेखीय प्रकार का है इन चारों में से। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड मैं इस टाइम पे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक जो पेपर होने वाला है 20 नवंबर को, उसकी मैं प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री की करवा रहा हूँ। फिजिक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी वाइट बोर्ड है नहीं, तो मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन लगवाना एंड मैथ के क्वेश्चन लगवाना। लेकिन पेपर से जस्ट पहले मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वो जाके आप खुद लगा लेना वहाँ पे और तैयारी और अच्छे से करना, क्योंकि पेपर जो है इसका अच्छे लेवल का बनेगा। क्योंकि 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका और 2 घंटे में हमें 40 फिजिक्स के क्वेश्चन, 20 मैथ के क्वेश्चन एंड 20 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड 20 में आपके इंग्लिश प्लस जीके रहेगी। तो जीके तो मैं करवा दूंगा, जीके भी पॉसिबल ही हो जाएगी, इंग्लिश भी मैं करवा दूंगा। देन आपको केमिस्ट्री करना है, बीएसएफ और केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके जीएस तो मैं करवा दूंगा। देन आपका फिजिक्स है, गणित है, वो आपको खुद देखना है। एंड अगर भरोसा नहीं है तो यूपी त्रिपल एससी पेट का अभी पेपर लगा था 15 से 16 अक्टूबर में, तो प्रीवियस वीडियो उठाकर हमारी देखिए, आपको वहाँ पर प्रूफ भी मिल जाएगा। यानी अभी इसका लगा था पेपर, तो वहाँ पे प्रूफ सहित है कि क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट से, यानी 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो चारों शिफ्ट में हमारी क्लास के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।